क्रिएटर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोनो की तरफ से आने वाली पॉडकास्टिंग माइक्रोफोन किट के बारे में। ये एक USB कंडेंसर माइक है, तो अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर है तो ऐसे में ये माइक आपके वीडियो के अंदर अपनी वॉइस क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। इसे रिसेंटली मैंने अमेजोन से मंगवाया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक USB माइक है। इसे आप वॉइस ओवर, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर नॉर्मल यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस माइक्रोफोन का मॉडल नंबर है AUA04। इसको खरीदने के लिए लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस माइक के कुछ मेन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद में इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर हम इस माइक को लाइव टेस्ट करके भी देखेंगे कि अगर आप भी इस माइक को अपने वीडियो के अंदर यूज़ करते हो तो इससे आपको कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी यूज़ करने को मिल जाती है। तो अगर हम इस माइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन सैंपल रेट यूज़ करने को मिल जाता है और उसी के साथ में इस माइक को आप अपने PC या फिर मैक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपकी वॉइस रिकॉर्ड होती है वो कार्डियोड पैटर्न में होती है, यानी कि जो हार्ट शेप की पैटर्न होती है, यानी कि इस माइक के सामने से आप जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हो वही यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। आसपास की जो भी नॉइस होगी वो ये माइक कैप्चर नहीं करेगा। उसी के साथ में यहाँ पर आपको प्रोफेशनल साउंड चिपसेट यूज़ करने को मिल जाएगा और उसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक USB 2.0 माइक है। अगर आप ये सेम क्वालिटी का माइक अपने डायरेक्ट मोबाइल फोन या फिर अपने डायरेक्ट कैमरे में यूज़ करना चाहते हो 3.5 mm जैक के साथ, तो इसका और एक मॉडल आता है, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस माइक को खरीदने के बाद आप इसे अपने डायरेक्ट मोबाइल फोन या फिर कैमरे में यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में इस माइक के साथ आपको पूरी किट यूज़ करने को मिल जाती है। तो चलिए अभी इसका हम पूरा अनबॉक्सिंग करते हैं और इस बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता देता हूँ। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दी जाती है जहाँ पर आपको माइक को किस तरह से यूज करना है उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक थैंक्स कार्ड दिखाई देता है और वहाँ पर आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पर आप कस्टमर केयर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अगर इन दोनों चीज़ों को साइड में रखें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दो फिल्टर सामने आते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फिल्टर है फोम फिल्टर, जो कि वॉइस को काफ़ी हद तक क्लियर कर देता है। वो किस तरह से क्लियर करता है उसके बारे में आगे हम लाइव करके देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पॉप फिल्टर। पॉप फिल्टर का इसलिए यूज होता है कि जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो उसमें जो पॉप 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 करके आवाज होती है वो ये जो फिल्टर है वो पूरी तरह से कैंसिल कर देता है और आपकी वॉइस क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देता है। इसे किस तरह से यूज करना है उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और इसके बाद में इसको अगर हम साइड में रखें तो यहाँ पर आपको मेन सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक केबल मिलता है। अगर इस केबल की साइज के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये आपको 2.5 मीटर का बहुत ही लंबा केबल मिलता है, जिसे आप अपने PC टू डायरेक्ट माइक में यूज कर सकते हो। ये एक USB केबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक सीजर आर्म स्टैंड देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ इस तरह का ये सीजर आर्म स्टैंड आता है। इसकी मदद से आप इसका पूरा पॉडकास्टिंग किट सेटअप कर सकते हो। इसको किस तरह से सेटअप करना है उसे हम आगे देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक शॉक माउंट मिलता है जहाँ पर आपको माइक को माउंट करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक दिया जाता है टेबल माउंट, यानी कि इसको आप अपने टेबल में फिक्स कर सकते हो, जिसकी मदद से आप इस माइक का पूरा सेटअप बना सकते हो। फिर यहाँ पर हमको केबल मैनेजमेंट करने के लिए एक ये टाई भी दी जाती है। अभी बात करें मेन प्रोडक्ट के बारे में तो ये है वो माइक जो कि हमें वॉइस क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा मेटल से बना है और इसकी क्वालिटी आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये पूरी तरह से मेटल बॉडी के अंदर आता है और इसकी जो भी फैंस है वो भी पूरी मेटल की तरफ से आती है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसका पूरा मैं आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ कि किस तरह इस माइक को आप सेटअप कर सकते हो और किस तरह आपको इसे यूज करना होगा। दोस्तों, ये माइक्रोफोन किट को इंस्टॉल करना एकदम ईजी है क्योंकि इसके सारे पार्ट आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लेम लेना होगा जो कि टेबल क्लेम है। इसे आपको अपने PC टेबल या फिर किसी भी टेबल के अंदर इंस्टॉल करना होगा। इसको इंस्टॉल करना एकदम ईजी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। इसको कुछ इस तरह से ओपन करने के बाद इसे आपको अपने डायरेक्ट टेबल में लगाना होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ये होल वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने टेबल पर इसको इस तरह से फिक्स करना रहेगा। तो यहाँ पर इसे मैंने सक्सेसफुली फिक्स कर दिया है। अभी आपको ये सीजर आर्म स्टैंड लेना होगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्लेम में आएगा और जो ये व्हाइट वाला या सिल्वर वाला पार्ट है वो माइक में आएगा। तो कुछ इस तरह से इसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर इसको सिर्फ डालना है और ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है उसको थोड़ा ढीला करना है ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और उसके बाद में ये अंदर चला जाता है। तो इसे आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा फिक्स हो गया है। अभी इसको आप जितना चाहो उतना रोटेट कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कर दिया और फिर यहाँ पर आपको इसे ऊपर की तरफ करना है। तो ये हमारा सीजर आर्म स्टैंड भी यहाँ पर लग चुका है। अभी फिर आपको ये सॉक माउंट लेना होगा जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है और उसे यहाँ पर ऊपर की साइड लगाना है। ये स्क्रू टाइट आता है तो उसे यहाँ पर आप राउंड करके लगा सकते हो। तो इसे यहाँ पर मैं टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमने इसे लगा दिया है। तो अभी ये माइक की पोजीशन में मैं टाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं अपना माइक अच्छी तरह से लगा सकूँ। तो ये पोजीशन में आ गया। अभी हम माइक्रोफोन लेंगे और उसे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम हमारे मेन प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इस माइक को लेना है और इस सॉक माउंट के अंदर डाल देना है कुछ इस तरह से। ये थोड़ा टाइट रहेगा ताकि आपका माइक अच्छी तरह से फिक्स हो सके। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा माइक भी लग चुका है। तो यहाँ पर हमारा माइक सक्सेसफुली लग चुका है। अभी हम आ जाते हैं फाइनल स्टेज के अंदर। तो इसके अंदर आपको एक केबल दिया जाएगा, उस केबल को आपको माइक में कनेक्ट करना होगा और उसी के साथ में आपको अपने पीसी के अंदर इस केबल को अटैच करना होगा। तो ये जो आपको इस तरह का पॉइंट दिख रहा है उसको आपको माइक में लगाना होगा और एक USB पॉइंट रहेगा जिसे आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में डायरेक्ट लगा सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं इसे लगा देता हूँ। फिर इस केबल को यहाँ से आप राउंड कर सकते हो ताकि आपको कहीं पर भी बीच में ना आए। इस केबल को इस तरह से फिक्स करने के बाद ये जो पॉइंट होता है वो आपको डायरेक्ट अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में देना होगा। दोस्तों इस माइक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये प्लग एंड प्ले माइक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टाई भी दी जाती है जिसकी मदद से आप इस केबल को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा माइक्रोफोन पॉडकास्टिंग किट अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए अभी इसे किस तरह से यूज करना है और इसकी कितनी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी यूज करने को मिलती है उसके लिए मैं आपको इसका लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी इस माइक को मैंने डायरेक्ट अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है और उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेटअप के टाइम मैंने आपको ये दो फिल्टर के बारे में नहीं बताया था क्योंकि इसका मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाना चाहता था। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म फिल्टर और एक है पॉप फिल्टर। इसका किस तरह से यूज़ करा जाता है वो भी मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने वीडियो एडिटर में साउंड रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका मैंने साउंड रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। अभी जो भी मैं यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड करूँगा इस माइक से वो डायरेक्ट मेरे वीडियो एडिटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके लिए आप ऑडासिटी का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिल्मोरा का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इस माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ। अभी जो हमारी ये आप आवाज़ सुन रहे हो वो डायरेक्ट आप मेरे बोया के BY-M1 माइक से सुन रहे हो। अभी नेक्स्ट जो मैं आपको आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट मेरे कैमरे के इंटरनल माइक होता है उससे सुनाऊंगा। मेरे पास अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कैमरा है सोनी का 6100 अल्फा। तो उसकी साउंड क्वालिटी किस तरह से वो आप सुन लीजिए और उसके बाद में लाइव में आपको इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से कंपैरिजन करके समझ सको कि ये माइक की साउंड क्वालिटी आपको कितनी अच्छी तरह से मिल जाती है। तो दोस्तों अभी जो हमारी ये आप आवाज सुन रहे हो वो डायरेक्ट मैंने अपने कैमरे के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड करे। तो इसका फर्क आपको देखने को मिल जाएगा और अभी हम डायरेक्ट इस माइक्रोफोन का यूज करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी कंपैरिजन करके पता चल सके कि ये माइक्रोफोन कितनी अच्छी साउंड रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर इसे मैं ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो डायरेक्ट मेरे ये माइक्रोफोन से सुन रहे हो बट यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत नॉइस देखने को मिल जाएगी। वैसे तो ये मेरा स्टूडियो पूरी तरह से नॉइस कैंसलेशन पर डिपेंड है बट ये यहाँ पर AC चालू है इसीलिए थोड़ी बहुत आपको नॉइस सुनने को मिल रही होगी। तो इसके लिए यहाँ पर हमको यूज करना होगा ये फॉर्म फिल्टर जो कि नॉइस को काफी हद तक क्लियर कर देगा। उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं किसी भी तरह का साउंड एडिटिंग नहीं करने वाला ताकि आप इस माइक का जो भी ओरिजिनल साउंड है उसे सुन सकोगे। अगर इस साउंड को मैं अच्छी तरह से एडिट करता हूँ ऑडासिटी के अंदर तो इसकी क्वालिटी आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से सुनने को मिल सकती है। तो अभी इस फॉर्म फिल्टर को यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस फॉर्म फिल्टर को लगा दिया है। तो अभी जो आप मेरी ये साउंड सुन रहे हो वो फॉर्म फिल्टर के साथ सुन रहे हो और इसीलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नॉइस सुनने को नहीं मिलेगी। तो ये फॉर्म फिल्टर आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो माइक है वो एक हार्ड पैटर्न के अंदर साउंड रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो भी आप सामने की तरफ से बोलते हो वही ये कैप्चर करेगा। आपके आसपास में जो भी आवाज आ रही है उसे ये कैप्चर नहीं करेगा। तो अभी ये मैंने फॉर्म फिल्टर यहाँ पर लगा दिया है तो इसका इंप्रूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर हमको एक पॉप फिल्टर दिया जाता है। दोस्तों बेसिकली पॉप फिल्टर उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि सॉन्ग्स वगैरह की रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर आप वॉइस ओवर देते हो। तो ऐसे में काफी सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि पॉप पॉप पॉप, इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं वो ये पॉप फिल्टर कैंसिल कर देता है। अगर अभी हम
पॉप 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 बोलते हैं तो यहाँ पर आपको एक पिक देखने को मिलेगा, बट जब भी हम इस पॉप फिल्टर को इंस्टॉल कर देंगे तो ये पिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी से इस पॉप फिल्टर को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पॉप फिल्टर को भी लगा दिया है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ पॉप 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 पॉप, तो ये पिक जो होता है वो यहाँ पर नहीं कैप्चर करेगा। तो ये पॉप फिल्टर आपको साउंड रिकॉर्डिंग करने के अंदर अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों ये था मोनो की तरफ से आने वाले कंडेंसर माइक्रोफोन किट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो इसका साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा वो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर या फिर कॉन्टेंट क्रिएटर है तो ऐसे में आप भी इस माइक को अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हो और अपने वीडियो के अंदर साउंड क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और YouTube से रिलेटेड ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।